हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि उसका एक रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही थी, अपसेट चल रही थी। यहाँ साइड में इंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो आवाज़ आ रही है, अवॉइड करिएगा आप लोग। उस क्या हुआ था कि 10-15 दिन से देबू की तबीयत ठीक नहीं। जयंत का निकनेम देबू है, तो जयंत को बोलती हूँ मैं देबू। जयंत की तबीयत ठीक नहीं थी, खांसी जुकाम हो गया था। फिर उसे एम्स लेके जाना आना हो रहा था। उसके बाद उसके चक्कर में मैं थेरेपी सेंटर भी नहीं जा पा रही थी। फिर उसके बाद क्या हो गया, स्कूल से आना जाना जैसे ही शुरू किया है मैंने, तो लास्ट वीक थर्सडे को जयंत का पैर जल गया किचन में। वो कैसे जला कि मैंने चावल बॉईल करने के लिए एक बर्तन में रख दिया, और मैं छोटे वाले के एग्ज़ाम चल रहे थे यथार्थ के, तो मैं उसको पढ़ाने के लिए बैठ गई। लेकिन मेरी सास उस टाइम किचन में ही थी, अकेले हमने उसे किचन में नहीं जाने दिया। मेरी सास उस टाइम किचन में ही थी, वो भी अपना कोई कुछ काम कर रही थी। और जयंत ने क्या किया कि ऊपर से कोई भारी सा डिब्बा था नमक का, वो डिब्बा चावल के पतीले में गिरा दिया। और चावल का पतीला छोटा सा था, तो उसके वेट से पूरा बॉइल्ड चावल, उबलता हुआ गैस पे चावल, उसका पानी जयंत के पेट पे, थाइस पे, बेली बटन पे पूरा गिर गया एकदम से। और इतनी तेज जयंत चिल्लाया, मैं भाग कर आई एकदम से अंदर। मम्मी मेरी सास है, वो भी जल गई थी थोड़ा बहुत, उनका भी चेस्ट और हैंड जल गया था। लेकिन जयंत बहुत ज़्यादा जल गया, पेट पे, बेली बटन पे। और क्या था कि थाइस पे जब जला ना, तो हमने थाइस देखा ही नहीं। तो क्योंकि उसने पैंट पहना हुआ था, तो पैंट जब उसने उतारा है, तो पैंट उतारते समय उसकी पैंट के साथ स्किन भी उतर गई। थाइस की जो स्किन थी वो कपड़े में चिपक गई गरम से, तो वो कब स्किन भी निक्कर के साथ उतर गई। और जब मेरी सास ने देखा, मैं मतलब कुछ और काम कर रही थी कि दवाई ढूंढ रही थी, दवाई ढूंढ दूँ, जले पर जो दवाई लगाते हैं वो लगा दूँ जहाँ पेट पे जला है। पेट पे जहाँ जला तो तेल और नमक लगा दी मेरी सास ने। बोला कि अनामिका इससे छाला नहीं पड़ता। मैंने कहा ठीक है मम्मी। मैं भी कुछ लगाने नहीं दे रहा, चुप करा रही, शांत करा रही, चुप नहीं होने हो रहा। तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लग गई, बहुत ज़्यादा। मम्मी ये कैसे जल गया, मम्मी ये कैसे जल गया, आप तो किचन में थी। कह रही अनामिका इसने डब्बा गिरा दिया, मैं भी जल गई, मैं इसे बचा ली, वरना ये पूरा जल जाता, यहाँ से यहाँ तक पूरा जल जाता। जैसे उसकी थाई चली ना, वो मम्मी की साइड आ गया, मम्मी की साइड आके उसने मम्मी को हक कर लिया, तो उससे वो बच गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम यथार्थ आया। हेलो बोलो यथार्थ। हेलो। उसके बाद क्या हुआ कि रूम बंद कर दो यथार्थ। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही पैंट उतारा उसने, हमने देखा कि पूरी स्किन उतर गई। मेरी मम्मी ने मुझे आवाज़ दी, अनामिका जल्दी आ जल्दी आ। जैसे ही आके देखे, पूरा इतना बड़ा जख्म, इतनी बड़ी स्किन उतर गई, और जहाँ स्किन नहीं उतरी वहाँ इतने बड़े बड़े फफोले पड़ गए, छाले पड़ गए। तो उसके बाद मैंने देवर को, केमिस्ट शॉप है उनकी, तो देवर को फ़ोन किया। देवर ने तुरंत दवाई भेजी स्टाफ से, तुरंत दवाई लगाई। हॉस्पिटल जाना से सेफ़ नहीं लगा, क्योंकि हॉस्पिटल में जाते ही ना वो लोग छाले को काट पीट के पट्टी वट्टी करते, तो वो पट्टी जयंत करवाता ही नहीं है। लास्ट टाइम भी जयंत को चोट लगी थी, तो पट्टी करी थी, पट्टी उसने ऐसे खींच के निकाल दी। अगर वो जले पर जैसे खींच के निकालता तो और सारी स्किन बाहर आ जाती, तो इसलिए पट्टी नहीं करवाई। जो दवाई थी, एंटीबायोटिक दवाई दे दी, पेन किलर दे दिया, जो ऑइंटमेंट होता है वो जले पर लगा दिया। 1 हफ्ते तक मेरा बच्चा चल नहीं पा रहा था। जयंत लंगड़ लंगड़ के चल रहा था, इतनी ज़्यादा पैर में स्वेलिंग, निक्कर नहीं पहन पा रहा था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। जैसे उसकी चाची आए या कोई गेस्ट आए, तो तुरंत वो निक्कर लेके आ जा रहा कि मुझे निक्कर पहनाओ, मुझे मतलब बिना निक्कर के नहीं रहना। लेकिन इतना ज़्यादा जख्म हो रहा था कि मैं पहना ही नहीं सकती थी। अगर निक्कर पहनाती उसमें और स्किन चिपकती, फिर और जख्म बढ़ता। मेरी सिस्टर भी आई थी 2 दिन इससे मिलने के लिए, मेरे पापा भी आए थे। सब मुझे मतलब गुस्सा कर रहे थे कि कहाँ तेरा ध्यान रहता है, कैसे बच्चा जल गया, ये वो, मतलब फादर फैमिली वाले बोलते ही हैं। मैंने कहा पापा मैं ध्यान रख रही थी, लेकिन इसमें ऐसे कभी पहले नहीं हुआ।
इसने नमक का डिब्बा खुद उतारा है और चावल के पतीले पे नमक का डिब्बा गिरा है और फिर पूरा चावल ही पलट गया। और मम्मी साथ में खड़ी थी, कोई भी साथ में खड़ा हो वो क्या कर लेगा। तो फिर इसके बाद अभी थोड़ा सा जख्म में आराम हुआ है, दवाई तो अभी भी लगा रही हूँ, एंटीबायोटिक बंद हो गई है। वो जो पपड़ी जम गई थी स्किन की जख्म की वो फिर निकल गई अपने आप, तो थोड़ा सा आराम हुआ है। अभी भी जख्म पे दवाई चल रही है लेकिन अब पेन नहीं है, अब नॉर्मल चल रहा है, अब पैंट भी पहन रहा है। तो इसलिए मैं स्कूल भी नहीं ले जा पा रही, थेरेपी सेंटर भी नहीं ले जा पा रही। और मेडिसिन तो चल ही रही है कंटिन्यू, एम्स वाली भी चल रही थी और जले पे जो जख्म की दवाई होती है पेन किलर एंटीबायोटिक वो भी चल रही थी। फिर उसके बाद अभी मैं नया फ़ोन लेने को सोच रही हूँ कि बहुत जल्द मैं नया फ़ोन ले लूँ। इस फ़ोन का कैमरा थोड़ा ख़राब हो गया है और काफ़ी साल हो गए हैं इस फ़ोन को, तो नया फ़ोन मुझे नीड है नए फ़ोन की। ये फ़ोन चार्जिंग पे भी लगाती हूँ तो 2-3 घंटे तक चार्ज नहीं होता है। तो मुझे इस बात की टेंशन है कि नए फ़ोन में मेरा ये यूट्यूब चैनल आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, तो इसकी टेंशन बहुत ज़्यादा है। और मैंने वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया है, उसकी कुछ नीड है, मुझे ज़रूरत है, तो उसके लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया है। अभी तो 1 हफ़्ते से बस जयंत के आगे पीछे घूम रही थी और जैसे ही मतलब थोड़ा सा भी पैर में आराम हुआ वैसे ही जंपिंग करना शुरू, कूदना शुरू। स्किन चिपकी हुई है, जख्म वाली स्किन चिपकी हुई है, इतना पूरा जख्म कि मैं उसकी फ़ोटो भी नहीं लगा सकती। जो देख रहा था उसका मतलब एकदम से गूस बम्स आ जा रहे थे, इतनी बुरी हालत। कोई और बच्चा होता बेड से खड़ा भी नहीं होता, लेकिन ये स्पेशल चाइल्ड है, इसे पता ही नहीं है, तो ये घूम भी रहा है, खा भी रहा है, दौड़ भी रहा है, घर में ही रह रहा था। तो कल 1 हफ़्ते बाद मैंने इसे बाहर निकाला, फिर उसके बाद अब 1-2 दिन से स्कूल ले जाना शुरू करूँगी, थोड़ी और स्किन ठीक हो जाए, क्योंकि आसपास के जो जख्म है ना वो भी वैसे ही है। जो बड़ा जख्म था वो तो निकल गया पपड़ी बन के, जो छोटे छोटे जख्म थे वो अभी भी वैसे ही हैं, तो उनको ठीक होने में टाइम लगेगा। मैंने टीचर को भी मैसेज कर दिया था कि जयंत का पैर जल गया इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पा रही हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पुराने फ़ोन से नए फ़ोन में यूट्यूब चैनल कैसे कर सकते हैं सेव। ओके, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी। यही अपडेट देनी थी, बहुत टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ। तो जब हम परेशान होते हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो फिर कैमरा उठाने का मन ही नहीं होता। मैं बहुत बड़ी व्लॉगर यूट्यूबर नहीं हूँ कि जो चीज़ हो रहा है वही चीज़ यूट्यूब पे दिखा दूँ, नहीं, मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती। ये पहले ये होता है कि अपना माइंड सेटल हो जाए, बच्चा सेटल हो जाए, बाद में देखेंगे जो होगा होगा। यहाँ तक कि मेरे लिए अभी और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं था, बस बच्चे की चोट इम्पोर्टेंट थी। मुझे 1-2 जगह जाना भी था लेकिन मैंने वो अवॉइड कर दिया कि बाद में जाएंगे, पहले जख्म ठीक हो जाए, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। ओके, मिलते हैं बाद में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माता दी।